Most welcome everyone. Now in this class, I am going to explain various organizations which are working in country. I am going to explain the full form of all these type of organizations which are very important for your knowledge point of view. So now come with me and see one by one. First of all, I am talking about RBI. आप सभी लोग इससे फेमिलियर हो. अगर मैं RBI की बात करूं, देन फुल फॉर्म इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आप सभी लोग जानते हो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. थोड़ी सी यहाँ पे हम RBI की बात कर लेते हैं. RBI का इस्टेब्लिशमेंट एज पर RBI एक्ट 1934 मीन्स RBI एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग टू 1 अप्रैल 1935 मीन्स 1 अप्रैल 1935. दिस इज द डेट ऑन विच RBI वॉज सेटअप. यहाँ पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि RBI का जो नेशनलाइजेशन था ये 1 जनवरी 1949 मीन्स नेशनलाइजेशन ऑफ RBI ऑन 1 जनवरी 1949. देखो ये 3 डेट इंपॉर्टेंट है RBI को लेकर के. एज पर RBI एक्ट 1934 RBI का सेटलमेंट कब हुआ, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 को. ओके. और नेशनलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इट वॉज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949. और अगर हम हेड ऑफिस की बात करें देन इट्स हेड ऑफिस इज इन मुंबई. मुंबई में इसका हेड ऑफिस है. ओके. ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है RBI को लेकर के. और RBI के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे एंड सेकेंड वन इज RRB. देखो सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं RRB मीन्स रीजनल रूरल बैंक. रीजनल रूरल बैंक की अगर मैं बात करूं तो इसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहा जाता है. और रीजनल रूरल बैंक के अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें या इसकी स्टार्टिंग की बात करें देन 2 अक्टूबर मीन्स 2 अक्टूबर 1975. डेट्स आप लोग याद रखिएगा. 2 अक्टूबर 1975 को टोटल 5 आप कह सकते हो कि 5 रीजनल रूरल बैंक्स को इस्टेब्लिश किया गया. ओके. जिसमें से 2 आपके उत्तर प्रदेश में, एक मुरादाबाद और दूसरा गोरखपुर में इस्टेब्लिश किया गया था. बाकी के एक हरियाणा में और एक राजस्थान के जयपुर में, बाकी एक पश्चिम बंगाल के मालदा में इस्टेब्लिश किया गया. तो ये थी इन्फॉर्मेशन RRB से रिलेटेड, रीजनल रूरल बैंक से. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज IDBI. IDBI it means industrial development बैंक ऑफ इंडिया. देखो यहाँ पर IDBI की फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें देन इट इज़ नोन एज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. नाम से ही क्लियर है, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए इस बैंक को सेटअप किया गया. और इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें देन जुलाई 1964. ओके. मीन्स जुलाई 1964 is the date when this organization was set up for the development of industry. Okay. And now the next one is SIDBI. Now the fourth point is SIDBI. SIDBI फुल फॉर्म की अगर हम बात करें देन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. देखो नाम से ही अगर आप देखो तो क्लियर है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट.
वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मीन्स ये जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिल्कुल छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के डेवलपमेंट के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किया गया, इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया और इसका इस्टेब्लिशमेंट 2 अप्रैल 1990 मीन्स 2 अप्रैल 1990 डेट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्ज़ाम में भी, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आप लोगों को ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो डेट यहाँ पे याद रखिएगा, 2 अप्रैल 1990 को सिडबी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। और अगर हम हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर आपके लखनऊ में है, ठीक है। मीन्स सिडबी का जो मुख्यालय है, जो हेड क्वार्टर है वो लखनऊ में है। इसके साथ ही साथ देखो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों का और है। इस तरीके के कई ऑर्गेनाइजेशंस आप लोगों को मिलेंगे, जैसे IFCI। अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मीन्स IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें देन 1948, ध्यान रखिएगा सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन यही है आपका, 1948 में जो इस्टेब्लिश किया गया। एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, कई नेम दे देंगे और उसमें से पूछता है कि विच वन इज़ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन द कंट्री। तो IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, it was established in 1948. And again next one is IC. Now the next one is ICICI, as you are seeing here, Industrial Credit and Investment Corporation of India। नाम आप लोगों ने सुना होगा, ICICI फुल फॉर्म यू नो, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, इसकी स्थापना की बात करें, तो इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1955, जनवरी 1955 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। एंड अगेन नाउ सी द नेक्स्ट वन इज IIBIL, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, फुल फॉर्म तो क्लियर है सभी को, IIBIL, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म ये हुआ आपका। और इस्टेब्लिशमेंट की बात करें देन मार्च 1985 मीन्स इस्टेब्लिशमेंट मार्च 1985, इट इज़ द डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम IIBIL की बात करें तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका इस्टेब्लिशमेंट 20 मार्च 1985 को किया गया था। ओके, और इसके साथ ही साथ देखो एक और ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट, दैट इज़ UTI। UTI इज़ नोन एज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगर हम UTI की बात करें, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करें, तो इसके अगर इस्टेब्लिशमेंट को देखा जाए देन 1 फरवरी 1964, 1 फरवरी 1964 ये डेट है जिस डेट पर UTI को इस्टेब्लिश किया गया।
इसका भी हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, ऑफिस की बात करें, देन इट इज़ इन मुंबई। इस्टेब्लिशमेंट का डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप ऑन 1 फरवरी 1964। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सिम बैंक, वेरी पॉपुलर, EXIM। एक्सिम बैंक के नाम से फेमस ये ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ नोन एज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें, देन 1 जनवरी 1982, 1 जनवरी 1982 is the date when it was established. And next one is NHB. Now consider NHB means National Housing Bank. National Housing बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक की अगर हम लोग इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, देन जुलाई 1988, नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना जुलाई 1988 में की गई थी। ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज नाबार्ड, NABARD। नाबार्ड, अगर हम नाबार्ड के फुल फॉर्म की बात करें, देन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो, स्पेशली नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट रूरल डेवलपमेंट के लिए ही किया गया था। नाम से ही क्लियर है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब जो भी एग्रीकल्चर एरिया है, जो रूरल एरियाज है भारत का, उसके डेवलपमेंट के लिए इस बैंक को सेटअप किया गया 12 जुलाई 1982। डेट आप लोग याद रखिएगा, 12 जुलाई 1982। It is the date on which NABARD was set up. इसके बाद अगर हम बात करें, then next one is also very important organization related with the securities market, that is known as SEBI. It is Securities and Exchange Board of India. Securities and Exchange बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर हम सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें, देन इट वाज सेटअप इन 1988। ओके, 1988 में सेबी को इस्टेब्लिश किया गया, लेकिन आगे चल करके सेबी को 1992 में, ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैं 2 डेट की बात कर रहा हूँ। 1988 जो है ये तो इस्टेब्लिशमेंट का डेट हो गया सेबी का, बट 1992 सेबी को और ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया। इसको आप कह सकते हो कि लीगल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया, और वो जो ईयर था दैट वाज 1992। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन को और हम लोग देखते हैं यहाँ पर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोन एज WTO। नाम से आप लोग फेमिलियर हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO की अगर हम लोग बात करें, देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, तो गेट की जगह पर आप लोग फेमिलियर होंगे, नाम आपने सुना होगा, GATT, गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसी की जगह पे
WTO को सेटअप किया गया। मीन्स पहले इसे GATT, ध्यान रखिएगा, GATT मीन्स जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इस नाम से जाना जाता था गेट को। और इसी ऑर्गेनाइजेशन को बाद में चेंज करके WTO नाम दिया गया और इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया जनवरी 1 जनवरी 1995। ओके, 1 जनवरी 1995 को गेट की जगह पर WTO को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एक्सिस्टेंस में लाया गया। तो आज के इस क्लास में, इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। बाकी के जो बचे हुए ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।